हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। मेरे पास बुक है क्लास 3 की हिंदी की, जिसके 12 चैप्टर तक हम लास्ट वीडियो में पूरे कर चुके हैं और इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है जो कि आज हम इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले हम इसके चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क जो दिया हुआ है वो पूरा करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर दी हुई है एक कहानी, जिसमें एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए खुद को मुसीबत में फंसा लिया और अपनी बुद्धि से खुद को बचा भी लिया। किंतु हमारे द्वारा किया गया इस प्रकार का कार्य बहुधा हमें बहुत ही बड़े संकट में डाल देता है, इसलिए ऐसे काम करने से बचना चाहिए। तो शुरू करेंगे बच्चों, इस कहानी को समझते हैं क्या है इस कहानी में। तो मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। कमल सब लड़कों को सर्कस देखने के लिए चलने की सलाह दे रहा है। यानी कमल कह रहा है, एक लड़के का नाम है कमल, और वो कह रहा है कि मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे मुझे छुट्टी मिले या ना मिले। बात ये थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके जो विज्ञापन है वो चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाई गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मना कर दी। विज्ञापन बड़ा आकर्षक था। आ गया जिसे तमाशे का आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई मुंबई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो ना किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। अगले पेज पर आ जाइए। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। कैसे शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे और इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर कैसे बैठेगा। पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक से गोली छोड़ेगा और वनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। तो कमल सबसे पीछे बैठा हुआ अपना हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। कमल ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। सोच रहा था कि कब छुट्टी हो और कब वो वहां से भागे। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी नहीं थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी नहीं हुआ। कमल अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिवार को और लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए, किंतु कमल चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का एक टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इस जानवरों को देखकर कमल मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है मालूम होता है। महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा था। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा और यह सुंदर वन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है यह कुछ और, वह भी काना, जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। पर यहाँ चीता कुछ जानदार है और एक दिन टांग का कुत्ता भी है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी। यह कहकर वह जोर जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली। दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पर कटा कुत्ता आज ही देखा और दौड़ेगा कैसे। उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। एक आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ खेलें, आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। ये जो 1 आने 4 आने हैं, ये उस टाइम के, बहुत पुराने टाइम के ये पैसे हैं जिससे वो सर्कस देख रहे थे। अगले पेज पर आ जाइए। अभी वह उस तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता ना जाने किसी तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला रहा था। कमल जान बचाकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीतों को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा, यानी बहुत तेज भागा। कमल को और कुछ नहीं सूझा। वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था।
रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। कमल और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। कमल ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बताने लगे, मगर कमल की तो होश उड़ गए। उसके समझ में कोई बात नहीं आई। ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में न आता कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जा रहा है। वह चाहता तो आसानी से कमल को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अगले पेज पर आ जाइए। अब तक तो कमल को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसने नीचे की आदमी खिलौने से और घर घरौंदे से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे मालूम नहीं था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन में थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था, यानी पानी बह रहा था। फिर उसने वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। तो बच्चों, किस तरीके से ये जो कमल नाम का लड़का था उसने अपनी जान बचाई। वो अपनी ही शरारतों के कारण वो फंस गया था, क्योंकि उसे गुब्बारे में जाना था और वो उसी तरीके से फंस भी गया था। और फिर उसने अपनी समझदारी दिखाकर वो उस मुसीबत से, यानी उस गुब्बारे से निकल भी गया। तो बच्चों, शरारत उतनी नहीं करनी चाहिए ताकि आप मुसीबत में फंस जाएं, और अगर आप मुसीबत में फंस भी गए हैं तो फिर आपको धैर्य से काम लेना चाहिए और समझदारी से उस मुसीबत से निकलना चाहिए। चैप्टर हो गया है ये पूरा। इसके बाद है इसका बुक वर्क। अगले पेज पर आ जाइए। शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। उसके बाद कठिन शब्द आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके बाद है प्रश्नों के मौखिक उत्तर, मैंने सामने लिख दिए हैं। प्रश्नों के उत्तर भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। इसके बाद बुक वर्क है, सही विकल्प पर टिक करना है, टिक कर लीजिए। खाली स्थान पर आपको फिल करना है, मैंने नंबर डाल दिए, फिल कर लीजिए और अगले पेज पर आ जाइए। सही गलत दिए हुए हैं, मैंने निशान लगा दिए हैं। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर हैं, जिनके उत्तर मैंने नीचे की तरफ ही लिख दिए हैं। आप जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिएगा। ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। अगले पेज पर दी हुई है व्याकरण। तो व्याकरण का ये पूरा वर्क आपको पूरा फिल कर लेना है। इसी के साथ में ये चैप्टर हो गया है पूरा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को आने वाली नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बुक तो हो गई है पूरी की पूरी कंप्लीट। 13 चैप्टर थे जो कि हम पूरे कर चुके हैं। पिछले चैप्टर आपको लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, वो भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी बुक्स के चैप्टर्स के सॉल्यूशन अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।